हेलो फ्रेंड्स, हाय सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को ब्लेस करती हूँ मेरी सोल फैमिली। टू टू पोर्टल आपके जीवन में एक बैलेंस, आपके जीवन में मैनिफेस्ट आप कर पाएँ, एक बैलेंस्ड ऊर्जा में आप आगे की यात्रा पर चल पाएँ और अपने जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। आपको वो सब कुछ मिले जो भी आप इस जर्नी में, इस लाइफ टाइम में पाना चाहते हैं। भले ही वो आपका कनेक्शन हो, भले ही आपकी मटेरियल वेल्थ हो, भले ही वो आपके सक्सेस हो। सो सो ब्लेस करते रहिए एक दूसरे को सोल फैमिली, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एनर्जी को क्लेम करिएगा जब कभी भी आपको रीडिंग में एनर्जी लगती है, रेजोनेट होती है, और आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो भी ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्लेम करिए, सो दैट आपको वो एनर्जी आगे चल के मैनिफेस्ट हो पाए आपकी लाइफ में। ख़ास तौर से पोर्टल के टाइम पर तो आपको भी पता है कि ज़रूर ही आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए, ठीक है। पोर्टल की जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो आपको क्लेम कर लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन में वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो पाए। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन तो आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी किया है बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सच में, और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, उसको आप एक अच्छा अर्निंग सोर्स बना सकते हैं आप अपने लिए। उसमें आप स्कोप देख सकते हैं अपने लिए आगे के लिए फ्यूचर में, और साथ ही साथ आप उससे अच्छा खासा अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं अपने लिए, अपने अपनों के लिए गाइडेंस एंड क्लैरिटी आप ले सकते हैं टाइम टू टाइम। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो आइए और ज्वाइन करिए, चाहे आपको एंजल टैरो ज्वाइन करना है, चाहे आपको क्लासिक ज्वाइन करना है, या फिर आपको ओशो ज़ेन ज्वाइन करना है। अभी 3 जो है कोर्सेज चल रहे हैं, आगे और क्वेरीज आ रही हैं तो मैं देखती हूँ, अगर और कोई भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। एडवांस कोर्स है ये, ठीक है। राइडर वेट पर मैं करवाती हूँ, जो बेसिक है वो और एडवांस भी। सो आप करिएगा ज़रूर से, आइए ज्वाइन करिए। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है, कोई इतना बहुत भारी भरकम फ़ीस नहीं है। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करके फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक तो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं अपनी जर्नी पर, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर, या फिर अपने कार्मिक कनेक्शन पर। पूरी की पूरी जो भी आप क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, जो आपको सजेशंस चाहिए, सब प्रकार की आपको रीडिंग्स उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के हीलिंग सेशंस उपलब्ध हैं, चाहे वो आपके ब्लैक मैजिक स्पेल रिलेटेड हों, या फिर आपके कार्मिक रिलेटेड संबंधित, या फिर हेल्थ इश्यूज से संबंधित कुछ भी, किसी भी प्रकार की हीलिंग्स आपको चाहिए तो सब प्रकार की हीलिंग्स करते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं रीडिंग क्या बोलती है। सो टू टू पोर्टल पर क्या बोलती है हमारी आज की रीडिंग, देख लेते हैं। क्या कहना चाहती है आज की रीडिंग। 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ का। जितने भी आप लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं। येट किंग ऑफ कप्स, साथ ही साथ मतलब एक जिसको कहते हैं ना हम कि आप स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन आप सॉफ्ट भी हैं, ठीक है। आप कैसी एनर्जी हैं? आप ऐसी एनर्जी हैं जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। और कहीं पर बैठकर ना कोई आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो कि आपके लिए पास्ट बन चुका है, ठीक है। वो आपकी साइड से आपके लिए व्यक्ति पास्ट बन चुका है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए आप अभी भी उसकी लाइफ में हो, ठीक है। और उसके इल्यूज़न में जी रहा है ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है। आपके साथ लग के इसको बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने का मन है, और कहीं ना कहीं ये कुछ तो प्लान कर रहा है। कहीं बैठकर ये शायद आपको
कुछ इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोशिश नहीं, सॉरी, प्लान कर रहा है, जैसे ये दिखा सके कि ही इज़ द वन, ही और शी इज़ द वन। ठीक है, यही वो राइट पार्टनर था, यही वो राइट इंसान था आपके लिए हमेशा से। ये कहीं आपको ये यकीन, ये ना पास्ट में आप सच में बिलीव किए होंगे, आप जब इसके साथ प्यार में रहे होंगे, जब आप इसके साथ कनेक्शन में रहे होंगे, जब आपने इसको सर में बिठाया था, ठीक है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन जब आपने इसको सर में बिठाया था तो आपने यही सोच के बिठाया था दैट दिस इज़ द अल्टीमेट लव ऑफ योर लाइफ। लेकिन जैसे जैसे इसकी असलियत आपके सामने आई ना, अभी जो मैं देख रही हूँ, आप तो इसको कर चुके हैं, आप इससे कट ऑफ पूरी तरह से कर चुके हैं, लेकिन ये इंसान भी तो आपको लेट गो करे। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा तो ये इंसान अब नहीं है। बहुत बिट्रेयल दिख रहा है पास्ट में, ठीक है ना। 8 नंबर की एनर्जी, स्ट्रगल की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है। हुँ? कोई ऐसे ही नहीं आ जाता कहीं से भी, कुछ तो कर्मा होता है, कुछ तो पास्ट के बैगेज होते हैं जिसकी वजह से कोई आपकी लाइफ में आता है और इस लेवल का भूचाल आपकी लाइफ में मचाता है, जैसा इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में पास्ट में मचाया। और ये जो है ना स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये इसी वजह से आपकी आई है, क्योंकि आप स्ट्रांग ना ऐसे थे आप स्ट्रांग, लेकिन आप अपनी स्ट्रांग फॉर्म में कब आए, जब आपको इस व्यक्ति ने पूरी तरह से जो है धत्ता बता दिया, मतलब आपको अच्छे से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से गदर मचा दिया इसने, ठीक है। तो बहुत काफ़ी एक टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। और अभी इसको प्लान करना है कि ये आपको वो पास्ट की चीज़ें याद दिला सके, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आप चाहता है कि आप पास्ट की चीज़ों को याद करो, कि आप पास्ट में इसको क्या मानते थे, क्या सोचते थे इसके बारे में और कैसे इसको आप देखते थे। मतलब ये मिस कर रहा है आपका अपने पीछे दौड़ना, आपका अपना पीछा करना, या आपका इसके आगे आगे जो है अ, मतलब आपका इसके, कैसे बोलूँ इसको, आपका इसको चेज़ करना कॉन्स्टेंटली, ठीक है। पास्ट में ना आपने बहुत चेज़ किया होगा, इसको मनाने की कोशिशें की होगी, इसको खुश रखने के लिए तरह-तरह की चीज़ें करना, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है उस पे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा भाव खा के और ज़्यादा नखरे दिखाना। तो ये उस चीज़ को मिस कर रहा है और ये उस चीज़ को वापस से अपनी लाइफ़ में चाहता है। ये मिस कर रहा है आपकी चेजिंग को। बेसिकली ये कोई डीएम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी तो खैर ये है ही, लेकिन ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी एनर्जी ये है कि आप इसको चेज करें पहले की तरह। इसका मेन ये है कि कहीं से भी, जैसे पहले आप इसको चेज़ करते थे, आप इसके पीछे भागते थे, आप इसको रोक के रखने के लिए अपनी लाइफ में तरह-तरह के जतन करते थे, वो आप अब क्यों नहीं कर रहे हो? आपको उसी ज़ोन में वापस देखना, इसकी मतलब एक दिली जो जिसको हम कहते हैं ना, कामना है, एक हसरत है इसका, आपको उसी स्टेज पर वापस देखना, जहाँ पर आप करते थे चीज़ें ना, और फिर उसके बाद आप सफ़र करते थे बहुत बुरी तरह से। हर बार जब आपने इस व्यक्ति को पैम्पर किया ना, आपने बदले में सफ़र किया, आपको कोई पैम्परिंग नहीं मिली, आपको कोई बदले में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली। इस कनेक्शन में रिस्पेक्ट तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो अभी भी वही साइकिल चलाना चाहता है कि आप इसके पीछे-पीछे भागो और ये भाव खाता हुआ आगे-आगे भागे। ये मतलब आ गया कि आप इसके पीछे-पीछे, जैसे कि पास्ट में होता था, और जैसे पास्ट में ये भाव खाता था और बहुत ज़्यादा अपने आप को आपसे सुपीरियर समझता था। अभी इसको वो सुपीरियॉरिटी फीलिंग आ नहीं पा रही है, तो इसको वो चाहिए अपनी लाइफ में कि भई मुझे वैसे ही सुपीरियर फ़ील कराओ, मुझे उसी प्रकार से प्यार करो, मेरी उसी प्रकार से पूजा करो। और वो अब आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया ना, वो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए वो कर पाना। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारा
यूनिवर्सल जो गाइडेंस है ना वो मिली है आपको इस कनेक्शन के बारे में, और उसी के बाद आपने इतना हार्श स्टेप लिया है, ठीक है। और ये चाहता है आपको एक ऑर्डिनरी इंसान बना के रखना। आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह बनो, जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान करता है ना बिहेव, वैसे करो। पीछे भागना, अटैचमेंट्स की एनर्जीज में रहना, है ना। और हर बार जब ये आपको छोड़ के जाए, हर बार जब ये आपको तो खुद को इन्फीरियर समझना, इसको और खुश करने के लिए और कुछ आगे और कुछ करना, इसको पैम्पर करना और ज़्यादा ज़्यादा। और ये क्या करें, ये आगे आगे भाई साहब आगे आगे भागेंगे, ठीक है। और उसके अंदर ये अपने आप को बहुत सुपीरियरिटी फील करेंगे कि मैं इतना सुपीरियर हूँ कि मेरे पीछे देखो, इस टाइप से ये जो इंसान है ये मेरे बिना रह नहीं सकता। और आपका मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका ऐसा एटीट्यूड आ गया है कि भाई तुम जो करना है करो अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते जीऊँगी, ठीक है। मैं अपनी एक लाइफ जीना चाहती हूँ, चाहता हूँ। मैं अपने पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढूंगा, मैं अपनी उड़ान भरूंगा भरूंगी, और तुम अपने रास्ते जाओ। तुमको बहुत भाव खाना है, तुमने बहुत भाव खाया, बहुत परेशान कर लिया, अभी तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है। और यहीं से इस व्यक्ति की उल्टी जर्नी शुरू होगी। जो हम बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को आप चेज़ करना बंद कर देते हो वो चीज़ आपको चेज़ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो लाइफ का यही फंडा है। आप पीछे पड़ना बंद कर दो, आप पीछे आना बंद कर दो ना, तो वो आपके पीछे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। लेकिन ये व्यक्ति आना तो चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको आपके साथ सीन भी बनाना चाहता है अपना, लेकिन उस इसके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, इसको पहले की तरह वाली ऊर्जा में ये रहे, ये भाव खाए, ये आगे आगे दौड़े, इसे ये पूरी ये अकेले में ना आपके ऐसा इंसान होगा जो अकेले में आपके पाँव भी पकड़ लेगा, आपसे माफ़िया मांग लेगा, लेकिन लोगों के सामने फिर भी ये क्या करेगा, अकेले में लोगों को बोलेगा कि आप इससे माफ़ी मांगते हुए आए हो, आपको बहुत ज़रूरत थी, इसने तो आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आपके ऊपर एहसान किया है। जबकि सच बात यह है कि अकेले में ये आपके पाँव तक पकड़ लेगा, अकेले में ये आपकी चापलूसी कर लेगा, आपको माफ़िया मांग लेगा, लेकिन ये व्यक्ति है नहीं इस लायक कि आप जाओ इसकी तरफ। अभी भी ना ये माइंड गेम खेलना चाहता है आपके साथ, ठीक है। माइंड गेम आपके साथ क्या खेलना चाहता है, मतलब आपको अपने ऊपर स्टक करना चाहता है बेसिकली, ठीक है। और पास्ट में जैसे आप थे ना, अपनी ऊर्जा से डिस्कनेक्ट थे, आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी शक्तियों से आप डिस्कनेक्ट थे, वैसे ही आप रहो बस। और ये क्या करेगा, ये जाके फिर लोगों को ये बोलेगा, मतलब अकेले में होता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं, अकेले में तो ये चाहे आपसे माफ़िया मांग लेगा, ठीक है। लेकिन लोगों को ये दिखाएगा कि नहीं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो ये माफ़ी मांगती हुई आई हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने लाइफ में वापस ले लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, पछता रहे थे, तो मैंने इनको अपनी लाइफ में एक मौका और दिया। जबकि सच बात यह है कि ये भीख में मांग रहे हैं मौका आपसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे आपका तो कोई चांस ही नहीं है वापस जाने का, आपका कोई भी चांस नहीं है वापस जाने का, ठीक है। आपका कोई चांस मुझे नहीं लग रहा है कि आप जाओगे करोगे। आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानते हो, आप ना बहुत फ्लावरिंग एनर्जी में हो, आप बहुत अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानते हो, आप डिवाइन से अलाइन हो। ये जो बात मैंने अभी आपको बोली ना चालाकी वाली, ये ऑलरेडी आप जानते हो कि ये इंसान क्या करेगा, ठीक है। ये अकेले में कुछ और है और ये सबके सामने कुछ और है, और ये आपको पछताने पर फिर से मजबूर कर सकता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग में आपको खुद से ऑलरेडी पता है। और हो ये रहा है कि ये कितना भी आपको अप्रोच कर रहा हो, कितना भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हो, आपका जवाब हम बार बार इसको ये मिला, मतलब चकित है ये कि आप ऐसे कैसे साइलेंट हो गए। आप जो इससे मांगा करते थे, इससे चाहा करते थे, आप अचानक से साइलेंट कैसे हो गए। अब आपको ऐसा कैसे हो गया कि आपको अम, आपके अंदर से सारा प्यार इसके लिए ख़त्म हो गया।
क्या लेवल का ढीठ इंसान है। इतना भुगतने के बाद भी ये गेम खेलना चाहता है, ठीक है, आपके साथ और बाकी लोगों के साथ भी। मैंने कहा ना आपको, आप इस ऊर्जा में हो, आप साइलेंस और ये इनर वॉइस, आप अपनी ऊर्जा से कनेक्टेड हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो। यही चीज़ इसको चकित कर रही है, यही चीज़ इसको बहुत हैरान कर रही है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो। पर आप तो हो ऐसे, हो चुके हो ऐसे, ठीक है। तो इसका तो क्या ही जवाब है, आप ऐसे कैसे हो, इसका कोई जवाब नहीं है। लोग बदलते हैं ना, लोगों में बदलाव आते हैं, लोग सबक सीखते हैं, लोग आगे निकलते हैं। इस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता है। तुमने जो लेसन दिए, तुमने जिस तरह से आइसोलेट किया किसी को, तो वो इंसान अब जब अपने जीवन में आगे बढ़ चला तो अभी तुमको वापस से वो इंसान चाहिए। तो यहाँ पर तो फिर इस रिश्ते में ये बात हो गई ना कि सब कुछ ही एक तरफा ही चल रहा है, मतलब तुम्हारी मर्जी से चले सब कुछ। जब तुम चाहो तो धकिया के बाहर निकाल दो ज़िंदगी से, और जब तुम चाहो तो वापस अपनाने का नाटक कर लो। तुम कौन हो किसी को अपनाने वाले या छोड़ने वाले? तुम कोई नहीं हो किसी को अपनाने वाले, ना किसी को छोड़ने वाले, ठीक है। कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़, कोई भी बात दो तरफा होती है ना। कोई भी कहानी जो होती है ना, उसके कोई भी सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इंसान का हमेशा से यही रहा है कि इसका रिश्ता जो है वो एक तरफा चला है, जो सिर्फ और सिर्फ होल सोल इसकी मन मर्जी के ऊपर चला है। इसकी क्या मर्जी है, ये क्या सोचता है, कैसे आपको जीना चाहिए, कैसे आप लोगों की लाइफ होनी चाहिए। पास्ट में भी यही सब कुछ महाराजा बनता था डिसाइड करने के लिए, इसको सारा ज्ञान है। इसके अलावा बाकी सब ने झक मारी है, ठीक है। तो इन ज्ञानी महात्मा जी को अब अपने जीवन में तो मौका मत दीजिएगा, ठीक है। देख लेती हूँ मैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, जब ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से पटाने की कोशिश करेगा, आपको वापस अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति जो भी कोशिश करेगा, चाहे वो माफ़ी मांगना हो, चाहे वो रियलाइजेशन का नाटक करना हो, चाहे वो आपको ये जताना और बताना हो कि हम चीज़ें ठीक करेंगे, हम मिल के चीज़ें ठीक करेंगे, जो भी चीज़ें ही करेगा ना, इसका एक सीधा सा आपको निशानी बताओ। इसके क्यों नहीं आपको इसकी बात माननी चाहिए, उसकी निशानी ये है कि ये ऐसी कोई भी बात जिसमें इसका पछतावा झलके, इसकी माफ़ी झलके, या ये कोई ऐसा नाटक करे कि रियलाइजेशन है इसको, वो ये अकेले में करेगा। बस वहीं से समझ जाइए इसको, अकेले में करेगा ये। इसकी ईगो बहुत भारी है और अब वही ईगो इसकी दुश्मन बनेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, जब ये व्यक्ति आपके लिए तो बहुत क्लियर आ गया है। आप प्योरली लेट गो कर दीजिए, पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए। बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, कहीं चला ना जाए फ़ोन। तो जल्दी से सुनिए, यूनिवर्स की गाइडेंस पहला ही कार्ड निकल आया है। लेट गो कर दीजिए इस इंसान को पूरी तरह से अपनी लाइफ में। ये जो भी सोचता रहे, आपको एक नया विज़न अपनाने की, एक नए तरीके से ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है। आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं, नए आपके लाइफ में अच्छे, जब आप इसको लेट गो कर देंगे ना, आपकी लाइफ में नए रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी और एक न्यू विज़न आपका डेवलप होगा, जो आपको आगे की राह पे अब बहुत काम आएगा। तो ये इंसान तो आएगा चापलूसी करता हुआ, ये तो ढीठ है ना। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अकेले में आपकी चापलूसी करेगा और लोगों को बताएगा कि आपने इसकी चापलूसी की है, इसकी लाइफ में फिर से आने के लिए, जैसे ही पता नहीं कौन सी बड़ी हस्ती है, ठीक है। और आप का पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप इसके साथ नहीं आते तो ये ऐसा सीन दिखाएगा। जबकि सच बात ये है कि अंदर से इसको पता है कि आपके साथ रहने में एक्चुअली में इसका फ़ायदा है, आपके साथ लगे रहने में इसका फ़ायदा है, ये इसको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आपने देखना है
कि आप कैसे स्मार्टली इस व्यक्ति को हैंडल करते हो जब भी ये आता है, और कैसे आप अपने आप को अपनी इस एनर्जी में लेके जाते हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा आपको, ठीक है। इसको लेट गो करके अपनी नई अवेकनिंग में जाना, अपनी नई विज़न में जाना, अपने आपकी लाइफ पूरी पूरी की पूरी टर्न हो जाएगी, पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। एज सुन एज यू आप इसको रिलीज़ कर देंगे ना, आपकी लाइफ जो है ना वो पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। बहुत मेजर आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है कि जब आप इसी के लेट गो होने का इंतज़ार हो रहा हो, तो हो सकता है कि आपको कोई नया कनेक्शन भी इवन मिल जाए, ठीक है, जो इससे ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक का होगा, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला होगा इंसान, और इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान हो। लेकिन वो इंसान कहीं बैठकर वेट कर रहा है कि आप इस पुरानी एनर्जी को टाटा बाय बाय कर दें पूरी तरह से। तो कहीं न कहीं ये कनेक्शन भी किसी कनेक्शन के रूप में भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। आगे तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि देखने की ज़रूरत है। हाँ, लेटिंग गो और न्यू विज़न का कार्ड आके सब कुछ ऑलरेडी ही बता गए हैं। इन्जॉय करिए अपनी आने वाली अपकमिंग न्यू लाइफ को, ठीक है। ये इस फ़ोन के में से गलती हो गई, बैटरी भी मुझे डरा रही है। सो इस रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है आज, आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में। सो थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए मेरी सोल फैमिली। आप सभी के लिए ये पोर्टल भी हमेशा की तरह बहुत फ्रूटफुल हो, बहुत सारा असेंशन लेके आए, बहुत सारा बैलेंस लेके आए। मैं यही दुआ करती हूँ आपके लिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।